हाय, नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जिस पर हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक पुराना भी है और आज का भी है। उसका संबंध सीधे हमारी परंपरा से, हमारे घर की इज्जत से, हर बात से है कि आखिर हमें घूंघट करने की प्रथा कब से चली थी और घूंघट हमें क्यों करना चाहिए। और हर औरत को घूंघट करने की आज भी हमारे देश में वही प्रथा है कि हमारे हर परिवार में लगभग सिर पे पल्लू लिया ही जाता है। लेकिन इसके घूंघट की प्रथा कब से चली थी और इसे किसने चालू की थी, हम उसी पे आज बात करेंगे। पहले ये त्रेता युग में घूंघट की कोई प्रथा नहीं थी। माता सीता को घूंघट नहीं लेना पड़ता था। वो माता सीता अपने ससुर दशरथ जी के सामने घूंघट इतना नहीं लेती थी, क्योंकि वो अपने ससुर के सामने अपने ससुराल में, मतलब त्रेता युग में, द्वापर युग में और सतयुग में, इनमें घूंघट की प्रथा नहीं थी। ये सिर्फ सिर पे पल्लू आधा लिया जाता था, लेकिन उसमें ऐसा कोई जोड़ के नहीं था। उसके साक्ष्य भी रामायण में मिलते हैं। घूंघट लेना जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ, जब हमारा देश गुलाम हो गया, तब से घूंघट की प्रथा चली थी। घूंघट की प्रथा जब से हमारे हिंदू भाइयों ने शुरू की थी, ताकि हमारी बहन बेटियों को अंग्रेज़ों की बुरी नज़र से, गलत नज़र से बचा सके, इसलिए हमारे सिर पर मुंह ढकने की प्रथा वहाँ से चली। ये पहले से, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पहले से घूंघट था, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि घूंघट हमारे हर परिवार की एक परंपरा होती है। किसी के घर में लिया जाता है तो किसी के घर में नहीं लिया जाता है। लेकिन घूंघट लेना वहाँ तक ही सही है जब हम अपने दिल से इज्जत करते हो किसी की, या फिर अपने व्यवहार में इज्जत है और आपकी भाषा में इज्जत है, तो घूंघट का कोई मायने नहीं है। आप अगर घूंघट नहीं लेते हैं और आप दिल से इज्जत करते हैं तो घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर घूंघट ले रहे हैं और आप किसी को दिल से इज्जत नहीं देते हैं, किसी की आपके व्यवहार में वो इज्जत ही नहीं है किसी के लिए जो होना चाहिए, तो आपका घूंघट करना कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके व्यवहार में इज्जत है, आपके स्वभाव में इज्जत है, आप किसी की दिल से इज्जत कर दें, तो घूंघट कोई मायने नहीं रखता कि आप घूंघट करें या ना करें। इसे घूंघट को लेकर किसी पर दबाव नहीं देना चाहिए। ये हर औरत की अपनी प्राथमिकता होती है कि वो घूंघट करना चाहती है कि या नहीं करना चाहती है। किसी पर ज़बरदस्ती दबाव देना सही नहीं है घूंघट के लिए। इसलिए घूंघट को किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती से, कि आजकल की नई लड़कियां हैं जिन्हें घूंघट लेना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें परिवार के रूप में ज़बरदस्ती से दबाव नहीं डालना चाहिए कि उन्हें घूंघट करना ही पड़ेगा। अगर वो आपके दिल से इज्जत करती है, उनके व्यवहार में बहुत इज्जत है, तो उसे घूंघट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उतना ही सच ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके परिवार में ये थोड़ी सी प्रथा है और आप अगर निभाना चाहती हैं, तो आपको निभाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का एक सम्मान के रूप में भी देखा जाता है कि हम बड़ों को देखकर घूंघट डाल लेते हैं। और घूंघट डालने से हम संस्कारी लगते भी हैं। इसलिए ना तो इसे किसी पर जोर जबरदस्ती कीजिए आपकी बहू बेटी पे कि उसे घूंघट डालना है। और आप भी, मैं हर बहू बेटी से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर की परंपरा है तो कभी डाल भी सकती है आप, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरी बात को कोई भी गलत दिशा में ना ले के जाए। मैं सभी से ये कहना चाहती थी। इस पर मैंने सोचा कि घूंघट की प्रथा कब से चली, फिर मैंने इसे देखा, समझा, फिर आपके सामने वीडियो रखी। इसलिए अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आगे मैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियो डालती रहूँगी। नमस्ते।